नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। कोरोना के 52 नए मरीज बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पाए गए। एक भी मौत इस दौरान नहीं हुई है। वहीं 45 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में अब तक 14,36,852 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,11,280 लोग ठीक हो चुके हैं और 25,068 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 504 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने के तेल में आग लगी है। सरकार स्वंग रच रही है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरे चुनावी प्रचार से बाज आना चाहिए और गरीबों को 400 रुपये का सिलेंडर मुहैया कराना चाहिए। साथ ही कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने के तेल की कीमतों में आग लगी है, लेकिन सरकार स्वंग रचने में लगी है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा से इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत गैस कनेक्शन दिया जाएगा, जिसमें एक चूल्हा और सिलेंडर होगा। पहले ही सिलेंडर के भाव इतने तेज है, इसीलिए कांग्रेस ने हमला बोला। मनीष सिसोदिया बोले, ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि वह राज्यों से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा इकट्ठा कर रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस दावे को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों पर मौत के आंकड़े नहीं शेयर करने के लिए सिर्फ आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार को अब तक केंद्र से कोई पत्र नहीं मिला है। केंद्र सरकार से संवाद के बिना ही हम उन्हें पूरे आंकड़े भेज देंगे। दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से 20% अकेले भारत में। देश में बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बाढ़ का ज़्यादा असर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से 20% अकेले भारत में होती है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 64 सालों में 1,07,487 लोगों की मौत बाढ़ या उससे हुए हादसे में हुई। 1953 में और 2017 के बीच बाढ़ से देश को 3,65,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। दिल्ली में सफ़र कर रहे हैं तो जान ले यह खबर, बंद है यह प्रमुख रास्ते। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि NH-24 के नीचे अंडरपास में मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से पांडव नगर मदर डेयरी प्लांट के पास सड़क का एक हिस्सा 8 दिनों तक बंद रहेगा। लक्ष्मी नगर से आने वाले और कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी की ओर जाने वाले यात्री NH-24 के साथ सर्विस रोड की ओर से बाएं मुड़ सकते हैं। उसके बाद अगले अंडरपास का उपयोग करके यू टर्न ले सकते हैं। अफगानिस्तान में हालात हुए बेकाबू, भारतीय नागरिकों को बुलाया गया वापस। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर चरम पर है। ऐसे में भारतीय दूतावास ने कहा कि एक विशेष फ्लाइट रवाना हो रही है, इसलिए मज़ार शरीफ के आसपास रहने वाले नागरिकों से अपील है कि वे विशेष उड़ान से भारत के लिए रवाना हो। एक अन्य ट्वीट में लिखा गया कि भारतीय नागरिक अपना पूरा डिटेल नंबरों पर व्हाट्सएप करें। तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ तालिबान का ज़्यादा आतंक इन दिनों देखने को मिल रहा है, इसलिए भारत ने अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। कोरोना से भी खतरनाक वायरस, 8 दिन में हो सकती है मरीज की मौत। कोरोना संकट के बीच दुनिया में एक बेहद खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। इसका नाम मारबर्ग वायरस है। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में इस वायरस से संक्रमण का पहला केस सामने आया है। इसकी पुष्टि WHO ने की है। मारबर्ग वायरस कोरोना से भी अधिक खतरनाक है। इससे मृत्यु दर 88% तक होती है। यह तेज़ी से फैलता भी है। इसके मरीज की मौत आमतौर पर संक्रमण की शुरुआत के 8 दिन या 9 दिन के बीच हो जाती है। तो दोस्तों, यही दुआ कीजिए कि यह वायरस कोरोना की तरह ना फैले।
उज्ज्वला योजना 2 के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए करें आवेदन, चूल्हा भी मिलेगा मुफ्त। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। इस बार लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ चूल्हा भी फ्री में दिया जा रहा है। अगर आप किराए पर रहते हैं और स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप कनेक्शन ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए pmuy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैदी जेल से चला रहा था वसूली का रैकेट, पुलिस ने लिया रिमांड पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल में बंद करोड़पति कैदी सुकेश चंद्रशेखर को एक और मामले में रिमांड पर लिया है। उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सुकेश ने जेल से एक नामी बिजनेसमैन से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद बिजनेसमैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने रोहिणी जेल में छापा मारा था, जहां सुकेश के बैरक से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे। पत्नी को वापस बुलाने के लिए बेटी को फांसी पर लटकाया, जिंदे बेटे की सजाई अर्थी। कुरार पुलिस ने एक ऐसे पिता को गिरफ्तार किया जिसने पत्नी को गांव से बुलाने के लिए नाबालिग बेटी को फांसी पर लटका दिया और जिंदा बेटे की अर्थी सजा दी। इसके बाद बच्चों की तस्वीर पत्नी को भेज दी। पत्नी ने तस्वीरें देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। हालांकि दोनों बच्चे जिंदा है। पुलिस के मुताबिक पिता नशा करने के बाद पत्नी को पीटता था, इसकी वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। डीआरजी का जवान कर रहा था रेस्क्यू, अपनी ही मां का शव आया हाथ। दंतेवाड़ा से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इनका रेस्क्यू करने के लिए डीआरजी के जवान जुटे हुए थे। इस दौरान जवान वसु कवासी के हाथों में उसकी मां का ही शव आ गया। उसे यह पता भी नहीं था कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में उसकी मां सवार थी। अपनी मां को देख वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। साथ ही जवानों ने उसे किसी तरह संभाला। 10,000 रुपये लीटर बिक रहा गधी का दूध, कारण है खास। इन दिनों एक गधी का दूध 10,000 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है और लोग लाइन में लगकर खरीद रहे हैं। उस्मानाबाद जिले की उमरगा तहसील में यह दूध स्पीकर लगाकर बेचा जा रहा है। दरअसल यह दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ ही दमा और निमोनिया जैसी बीमारी में भी ये मुफीद है। यह दूध आसानी से नहीं मिलता, इसलिए लोग ज़्यादा दामों में खरीद रहे हैं। फूलन देवी के नाम से ही कांप जाती है लोगों की रूह, गैंगरेप कर लिया था ऐसा बदला। आज ही के दिन चंबल की रानी फूलन देवी का जन्म हुआ था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी गई। 15 साल की उम्र में गांव के ठाकुरों ने उनके साथ गैंगरेप किया। जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने बंदूक उठाने का फैसला लिया और डकैत बन गई। 1981 में उन्होंने गैंगरेप का बदला लिया और 22 स्वर्ण जाति के लोगों को एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी। इसके बाद पूरे चंबल में फूलन का खौफ पसर गया। हरियाली तीज आज, जाने पूजा करने का शुभ मुहूर्त। आज यानी 11 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 अगस्त को शाम 6:06 से 11 अगस्त दिन बुधवार को शाम 4:54 तक है। हरियाली तीज व्रत की पूजा का समय 11 अगस्त को सुबह 4:25 से लेकर 5:17 तक, जबकि दूसरा मुहूर्त दोपहर 2:30 से शाम को 3:07 तक है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कितने लोगों ने खरीदी ज़मीन, सरकार ने बताया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ज़मीन खरीदने के नियमों में ढील दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि राज्य में बाहर के 2 व्यक्तियों ने अगस्त 2019 से अब तक 2 संपत्तियां खरीदी है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। अब कश्मीर में गैर कृषि योग्य ज़मीन खरीद सकते हैं। उज्ज्वला योजना 2 के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए करें आवेदन,
चूल्हा भी मिलेगा मुफ्त। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत